वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है, पर ये नहीं होता कि हर एक पेनी स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बन सकता। कुछ बनते हैं और कुछ हमारे साथ खेलते हैं। तो इन्हीं आज पेनी स्टॉक के बारे में आप बात करेंगे, जिसका साथ हटो, एकांत में रहिए, चाहे रातों को जागे, 2-2 3-3 बजे तक जागे आप, लेकिन अपने लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, में उनके पास कम बच जाता है। एक उदाहरण देखिए, आप सबने एग्ज़ाम तो कभी दिया होगा, और उस एग्ज़ाम को देने के लिए जब आपके पास 3 घंटे होते हैं, आप सीखने के लिए समय लगाइए, और आपके पास अगर बहुत समय है, बहुत सारा समय है, वाकई वो हम सबको ख़राब कर देगा। स्टॉक की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या जो पेनी स्टॉक कभी कभी आपको बुलंदी तक जाते हुए दिखाई देते हैं, उससे आगे तक वो और बढ़कर भी हमें दिखाई दें, ये हमारे अंदर की भावना जागती है कि जो शेयर प्राइस जो आगे आगे बढ़ता है, क्या वो अपने आप बढ़ रहा है या उसको कोई खरीद रहा है। देखो सर, मैंने आपको कई बार बताया, आपके मेरे खरीदने बेचने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो पेनी स्टॉक हमारी, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कुछ तथ्यों के अनुसार, कुछ फैक्ट के अनुसार बनाता हूँ। फिर कुछ लोगों को लगता है सर वीडियो बड़ी हो गई है। देखो सर, 3 शेयरों की वीडियो बना रहा हूँ, वैसे तो वीडियो 1 घंटे की बननी चाहिए, लेकिन फिर भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वेदांता की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर की, यानी कि ग्रीन पावर की, और देखेंगे कि क्या इन तीनों जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा 3 शेयर के ऊपर, ये किस तरीके से आपको समझ में आती है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कुछ तथ्यों के अनुसार, कुछ फैक्ट के अनुसार बनाता हूँ। फिर कुछ लोगों को लगता है सर वीडियो बड़ी हो गई है। देखो सर, 3 शेयरों की वीडियो बना रहा हूँ, वैसे तो वीडियो 1 घंटे की बननी चाहिए, लेकिन फिर भी इसे हम थोड़ा सा 20-25 मिनट की तो बनाते हैं। अगर यही वीडियो मैं अलग अलग करूँगा तो फिर ये और लंबी बन जाएगी। इसलिए समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, और वो उतना समय होना चाहिए जिस समय को आप बिल्कुल सही तरीके से उस काम पर लगा दें, जिस काम के समझकर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, वो समय होना चाहिए। एक मैं बात आपको और बता दूं सर, आप सीखने के लिए समय लगाइए, और आपके पास अगर बहुत समय है, बहुत सारा समय है, वाकई वो हम सबको ख़राब कर देगा। जब हमारे पास खाली समय बहुत सारा हो जाता है और हमारे सामने काम होता है, तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा समय है, अब एक बात में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, क्योंकि हमें लगता है ना कि हमारे पास बहुत सारा समय है। पर समय क्या है, चल रहा है वही समय आपको, वही समय मुझे, वही समय अंबानी, अडानी, इन सबको मिल रहा है। बहुत से लोगों के पास कुछ आगे करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत समय उनके पास कम बच जाता है। एक उदाहरण देखिए, आप सब ने एग्ज़ाम तो कभी दिया होगा, और उस एग्ज़ाम को देने के लिए जब आपके पास 3 घंटे होते हैं, उस 3 घंटे के लिए, किसी के पास 2 घंटे, उस घंटे को पूरा करने के लिए जब शुरुआती तौर पर आपके पास पेपर आता है, तो आपका समय पता नहीं कहाँ निकल जाता है, दिखता ही नहीं, कितनी जल्दी घंटे बीत गए। और जब लास्ट के 5 मिनट बचते हैं, उस वक्त आपकी हालत एग्ज़ाम देने के लिए, अरे यार ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं हो गया, क्या हुआ, यहाँ समय की काफ़ी वैल्यू है। तो समय को पहचानिए। जब आपके पास बहुत कम समय होगा, तब आप जाकर बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। ये आज बात लिख लेना, दिल से बोल रहा हूँ। समय कम रखिए, दोस्तों के साथ हटो, एकांत में रहिए, चाहे रातों को जागे, 2-2 3-3 बजे तक जागे आप, लेकिन अपने लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, और इस समय के लिए आपको बहुत कुछ अपने ऊपर बदलाव करना पड़ेगा। तो वैल्यू जानिए। देखो सर, जब हमारे पास बहुत अच्छा करने के लिए चीज़ें होती हैं, तो आलतू फालतू चीज़ों को सोचने की शक्ति हमारे ऊपर डेवलप नहीं हो सकती। कभी किसी अच्छे इंसान से आपने ऐसी लैंग्वेज सुनी, अबे तू ये वो करते हुए सुना है? फिजूल ये वर्डिंग आप बड़े लोगों के, अंबानी अडानी के मुंह से कभी सुन नहीं सकते हैं। सुनेंगे किसके मुंह से? जो एक तुच्छ प्राणी होगा, अमीर भले होगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, वो दर्शाती है कि उसका खानदान कैसा है।
तो आज से अपने लिए नहीं, अपने ख़ानदान के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा और हमें अपने अंदर जो भी हमारे अंदर कमी है उसको सुधार करना पड़ेगा। तो आज की शिक्षा ये है, मोटिवेशनल। तो मैं बात कर रहा हूँ पेनी स्टॉक की, और पेनी स्टॉक की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्या जो पेनी स्टॉक कभी कभी आपको बुलंदी तक जाते हुए दिखाई देते हैं, उससे आगे तक वो और बढ़कर भी हमें दिखाई दें, ये हमारे अंदर की भावना जागती है कि जो शेयर आज 2 रुपये से 10 रुपये चला गया और वो 10 से 20 जाएगा। ये कैलकुलेशंस हम अपने दिमाग में कर कर बैठ जाते हैं पेनी स्टॉक में। क्या ऐसी शेयर प्राइस जो आगे आगे बढ़ता है, क्या वो अपने आप बढ़ रहा है या उसको कोई खरीद रहा है? देखो सर, मैंने आपको कई बार बताया, आपके मेरे खरीदने बेचने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो पेनी स्टॉक हमारी नज़रों में, जो हमारे सामने बहुत तेज़ी के संकेतों के साथ दिख रहे हैं, उसके अंदर खरीदारी हो रही है, और वो खरीदारी होने से प्राइस में मूवमेंट हो रहा है। तो ये नहीं कि कोई अपना आप ही शेयर प्राइस ऊपर भाग रहा, अपना आप ही नीचे गिर रहा। तो कितने बार कुछ लोग, बड़े बड़े लोग जो खरीदारी करते हैं, शेयर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से हमारे साथ खेला जाता है, फिर शेयर वो दोबारा से नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यानी कि कोई ना कोई ऑपरेटर किसी ना किसी शेयर में लगा रहता है, वो नीचे खरीदारी करके शेयर प्राइस को ऊपर ले जाके फिर वो ऊपर से बेचकर फिर नीचे ले आता है। तो ये मेथड आपको समझो, यहाँ पर कोई किसी को नहीं फंसा रहा है, खेल चल रहा है, और वो खेल है ऑपरेटर के साथ। अगर आपको ऑपरेटर के साथ खेलना है तो पेनी स्टॉक पर समय समय पर अपने प्रॉफिट की विशेषताओं के साथ ध्यान। और मेरा एक एंजल वन में आपको मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अकाउंट खोल लीजिए। काफ़ी अकाउंट खुल रहे हैं और उसके अंदर हम अपनी अलग रचना करेंगे जो हमें अच्छा एक बढ़िया सा अमीर व्यक्ति बना सकती है, पर वो रखने से बनेंगे और उसके अंदर कोई से भी शेयर हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो अकाउंट खुल रहा है वो कमेंट भी कर सकता है सर। तो ध्यान रखिए सर, पेनी स्टॉक हमें लुभाने वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है, पर ये नहीं होता कि हर एक पेनी स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बन सकता। कुछ बनते हैं और कुछ हमारे साथ खेलते हैं। तो इन्हीं आज पेनी स्टॉक के बारे में आप बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रीन पावर। तो सर, ग्रीन पावर की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं वेदांता के ऊपर। वेदांता ने 2020 सितंबर से पहली बार लॉस प्रस्तुत कर दिया, वो भी 915 करोड़ रुपए का। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि इसने अपनी सेल्स को, यानी कि राजस्व को करीब 6.4% तक के बढ़ा दिया। इसने अपनी सेल्स को बढ़ा दिया साल दर साल, जो करीब 38,945 करोड़ रुपए की इसने सेल्स की है। उसके बाद भी इनका लॉस आ गया है सर। तो ये हमें पहली बार देखने को मिला कि उस कंपनी के ऊपर जिस पे सेमीकंडक्टर की चीज़ें चल रही हैं, उस कंपनी के ऊपर जो अपनी कंपनियों को अलग अलग कर रहा है, उस कंपनी के ऊपर जिसके चेयरमैन ने हमें कहा है कि जो हम अपनी कंपनियों को अलग कर रहे हैं वो सबके हितों के लिए, खासकर निवेशकों, रिटेलरों के हितों के लिए है। तो वो बात हमारे दिमाग में, देखो सर, मैंने आपके लिए आज से 3 दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले एक वीडियो बनाई और मैंने आपको उसके अंदर समझाया कि इसका रिजल्ट कैसा भी आए वो आगे की रणनीति बनेगी। लेकिन हमें एक चीज़ सोचनी है कि वेदांता के मालिक ने कह दिया है कि वो अपने जैसे अन्य 6 कंपनी बनाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा वैल्यूबल हमारे पास वेदांता का शेयर रहना हो सकता है। यानी कि वेदांता का शेयर हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बाद में जाकर, वो कभी भी हो, साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, वो कभी भी हो, लेकिन एक व्यू जो हमें वेदांता के चेयरमैन की तरफ से मिला हितों के लिए है, तो फिर वो हितों के लिए होगा। और वो अपनी कंपनी को अलग अलग करेंगे तो क्या वेदांता का शेयर 150-100 रुपये मिलेगा? ये लंबी चीज़ है। जब शेयर भागेगा तो फिर भागता ही रहेगा। लेकिन अब ये निगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि इसने 915 करोड़ रुपए का लॉस दे दिया। ध्यान रखने वाली बात है, सेमीकंडक्टर और ये अपनी अन्य कंपनियों को जो जिस तरीके से अलग अलग करेगा, उस पर फोकस करो। मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य 915 करोड़ के लॉस से, लॉस तो सर टाटा स्टील ने भी दिया है, वो बर्बाद नहीं हो सकता। ये कंपनियों की पहचान होती है रखने के लिए। इन मुश्किल हालातों में खुद को संभालने वाली क्लू ढूंढे जाते हैं। जब आप कभी भी देखना कि कोई भी किसी चीज़ के लिए रिसर्च कर रहा है तो वो छोटे छोटे पॉइंट पकड़ता है, तो उस पॉइंट को पकड़ो। ये अपनी कंपनी को जो अलग अलग करेंगे वो एक बहुत ही बेनिफिट चीज़ दिया जा रहा है। एक न्यूज़ और आ रही है कि वेदांता प्राइवेट लोन लेने के लिए भी बातचीत कर रहा है। करीब $1.25 बिलियन का ये लोन लेने की न्यूज़ के साथ आया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। ब्लूमबर्ग एक न्यूज़ चैनल है, उसके साथ ये हमें देखने को मिला।
और वो करीब 18% से 20% के उपलक्ष्य में ये धनराशि उठाएगा, यानी ब्याज में, इंटरेस्ट में। तो 18 से 20% भी सर काफ़ी ब्याज हो जाता है। लेकिन बड़े लोगों की अलग एक रणनीति कि $1.25 बिलियन की जो प्राइवेट लोन ले रहा है वो कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को सही करने के लिए ही कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत के साथ हम वेदांता को देख सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, अपनी कंपनियों को अलग करेंगे, सिर्फ ध्यान केंद्रित कीजिए, इस लॉस से गुमराह मत हो जाना। मैं आपको बता दूं क्योंकि इसने अपनी सेल्स में 6.4% का इजाफा किया है। तो जब सेल्स बढ़ रही है तो समझ लिए कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर बहुत बेहतरीन है, और है बेहतरीन इस कंपनी के अंदर, ये आपको आगे पता लगेगा। अब बात करते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर की। देखो सर, ये एक पेनी स्टॉक है, लेकिन इसकी अगर हम पॉइंट को पकड़ें तो लाजमी ये रखने वाला शेयर बन जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको किसी काम को करने के लिए कोई दुविधा ना हो, कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, आप अपने मर्जी के साथ काम कर सकते हो, तो इसका मतलब आप एक बेहतरीन इंसान है, क्योंकि आपके ऊपर कोई उंगली उठा ही नहीं रहा है। और जब हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है, भाई ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो उसके अंदर हम अपने लक्ष्य से डगमगा जाएंगे। तो ये जो कंपनी है, ज़्यादातर आपको देखने को मिला है कि पवन ऊर्जा से अपने साम्राज्य का विस्तार करती जा रही है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसी जगहों में इनकी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और कंपनी के तरफ से एक जो लाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र कंपनी है। स्वतंत्र कंपनी का मतलब ये मैंने आपको बीच में ही समझा दिया कि अपने द्वारा इस पे कोई रोक टोक नहीं है, और ये एक बड़ा उत्पादक बनने की दिशा में आगे है। तो यानी कि इस पे कोई रोक टोक नहीं, ये अपने अनुसार काम कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा टैग जो है ओरिएंट ग्रीन के ऊपर लगा है। तो ये लाइन पकड़ने की, स्वतंत्र है अपने काम को बढ़ाने के लिए। अभी इस कंपनी ने आपको देखने को मिला सितंबर 2023 में आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन आते हुए दिखाई दिया, और 75 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट कर दिया। तो उस कंपनी ने ये प्रॉफिट किया है जो ग्रीन एनर्जी की तरफ अपनी आवश्यकताओं को और अच्छा करने के लिए चीज़ें कर रही हैं। तो 75 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट आ चुका है, और करीब 122 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स हुई है। लेकिन देखने को एक चीज़ ये मिलता है कि मैं अगर एक चीज़ देखूं कि 2020 से इनकी जो सेल्स और प्रॉफिट है वो सितंबर में ही ज़्यादा है। एक चीज़ हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि इनका सितंबर में ही ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। जैसे कि 2020 सितंबर में 104 करोड़ रुपए की सेल, फिर 2021 सितंबर में 115 करोड़ रुपए की सेल, सितंबर 2022 में 104 करोड़ रुपए की सेल, और सितंबर 2023 में करीब 122 करोड़ रुपए की सेल्स। और उससे पहले अगर इनकी सेल देखी जाए, फिर दिसंबर में कहीं 38, कहीं 58, इस तरीके की इनकी सेल है। तो मेन मुद्दा यह है कि सितंबर के माह में यानी क्वार्टर में ही इनकी ये सेल जो है प्रगति करती है। तो लाजमी अब हमें इसका जो Q3 का रिजल्ट आ रहा है उस पर नज़र रख लेनी चाहिए। देखो सर, ज़्यादा जल्दबाजी इस शेयर में मत करना, क्योंकि शेयर लगा रहा है अपर सर्किट, और अगर आप इसका डाटा उठाकर देखें तो सितंबर में ही करामत करता है। और अगर इसे बहुत अच्छा करना है तो दिसंबर क्वार्टर में इसको अच्छा सेल्स करके हमें दिखानी पड़ेगी। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस बार जो हवा का रुख है, हवा जो उपलब्ध हुई है, उससे इनका परिचालन जो है बहुत अच्छा होगा। यानी कि हवा के बिना तो पंखे चलेंगे नहीं इनके, विंड टरबाइन, तो वहाँ पर हवा ने इनके चीज़ों को अच्छा कर दिया है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि ज़्यादा हवा भी पवन को चाहिए, तो उसकी वजह से सितंबर में इनकी ये चीज़ें अच्छी हो पाई हैं। तो अगले दिसंबर में अगर हवा कम रही फिर क्या होगा, दोनों पहलू को सोचना चाहिए सर। ये लंबे समय का शेयर है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। इससे पहले भी ये जनवरी 2022 में 22 रुपये तक पहुँचकर दिखा चुका है, और कई लोगों को ये 20, 18, 19 में फंसा चुका है। शेयर अच्छा है, पर इस शेयर में समय बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, मैं आपको बता दूँ। तो किसी भी शेयर के अंदर जाने से पहले उसके फंडामेंटल, उसकी चीज़ों को हमें समझना बहुत है। मेन मुद्दा समझिए, स्वतंत्र है ये कंपनी अपने काम को करने के लिए, यानी इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुत आगे की तरफ जाएगी। कंपनी का लक्ष्य क्या है, 1 गीगावाट का क्षमता बनाने का लक्ष्य है, और उसके लिए हर एक संभव प्रयास कंपनी करती जाएगी। कंपनी ने अभी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि जो पात्र हैं राइट इशू के लिए, उनको 225 करोड़ रुपए का राइट इशू जो आना है 10 रुपए के अंकित मूल्य के अनुसार,
उसको भी कंपनी ने मंजूरी दे दी है। ये भी अच्छी एक न्यूज़ है। कंपनी की अगली मंशा क्या है? सौर और पवन पर अगली मंशा है, वो भी हाइब्रिड में। सौर और पवन जब इकट्ठे मिलकर वर्क होता है बिजली के उत्पादन के लिए तो उसे हाइब्रिड कहते हैं। तो इस चीज़ को और अच्छी टेक्निक को डेवलप करने के लिए ये इस लाइन पर चल रही है। तो अब कंपनी आ रही है ट्रैक पे। और हाल ही में अगर आप बीते दिनों 3 से 4 महीने की चीज़ें देखें तो तमिलनाडु, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश में इन्होंने अच्छे जनरेटर को स्थापित किया है। तो ये एक ऐसी कंपनी हमारे सामने है जो अपने काम को विस्तार की ओर ले जा रही है। निगेटिव पॉइंट इसके अंदर ये है कि कंपनी की अधिकतर जो प्रमोटर है उसकी जो होल्डिंग है गिरवी रखी हुई है। फिर इसके अंदर अगर हम देखने को ये देखें कि इसकी मार्केट कैप भी इसके हिसाब से कंपनी की सही है, जो करीब 1486 करोड़ रुपए की और 15 रुपए करीब का ये शेयर आपका चल रहा है और अपर सर्किट में लग रहा है। तो इस शेयर की रणनीति 2-4 महीने की मत बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ, लंबे समय के लिए। और अगर ये पवन पे संतुलित होकर काम करेगा तो वाकई लाजमी कंपनी एक दिन कमाल करेगी, पर उसके लिए हमारे पास समय होना चाहिए। समय अगर आपके पास है, मैंने आपको बीच में ही समय की चीज़ें बताई है, तो समय की जो वैल्यू समझ गया वो समय को जीत कर ही पैसा कमाएगा। नहीं तो समय से सब हार रहे हैं, सब हारते हैं समय से। तो समय से जीतने की चीज़ है समय के साथ चलना। ये नहीं कि समय से जीत गए आप जी भैया हमारे ना, समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो ये इस कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया। हर एक रणनीति को आपको समझ लीजिए। सितंबर में अच्छी सेल्स करता है, अच्छा प्रॉफिट करता है, उससे पहले फिर सेल्स और प्रॉफिट बहुत कम, माइनस लॉस भी। तो वो सारी रणनीति को समझना है। तो अब इसके अंदर में क्या देखना है? Q3 जरूर देखना, क्योंकि अभी मैंने आपको 20 से 2030 में सितंबर तक बता दिया। तो अब हमारे लिए दिसंबर इम्पोर्टेंट हो गया ना अपना आप ही। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा समझना है, वही आगे जाकर हमें डेवलप करेगी। मैंने आपको शुरुआती में कहा कि शेयर तो भागे जाएंगे, पर उस भागने की रणनीति को समझने की शक्ति किसके पास है। तो अब करेंगे दूसरे ग्रीन एनर्जी शेयर के बारे में बात, जिसका नाम है सुजलॉन, जिस शेयर ने धमाकेदार परफॉर्मेंस करके अपने आप को बहुत आगे तक बढ़ाया। देखो सर, कंपनी ने प्रॉफिट भी कर दिया है, कंपनी ने सेल्स भी कर दी है, कंपनी ने अपनी मंशा भी बता दी है, और उस मंशा को आज हम अलग रणनीति से आपके सामने रखेंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी तक शेयर जो है सुजलॉन एनर्जी अपने रिजल्ट, अपनी ऑर्डर बुक के अनुसार, अपनी राइट वसूलिया उसके अनुसार, और अलग अलग जो बड़े निवेशक इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना रहे, उस न्यूज के साथ ये शेयर आ गया काफ़ी ऊपर। ये अब आपको समझना है। ध्यान में रखने वाली बात है कि जिस तरीके से ये कंपनी वर्क कर रही है, इसे लाजमी बहुत आगे जाकर बेस्ट करेगी। ये रणनीति मैंने आपको कल भी बताई और लगातार बता रहा हूँ। पर हर एक चढ़ती हुई चीज़ बहुत आगे जाकर अच्छी हो सकती है। लाजमी वो अगर बीच में हमें और ज़्यादा अच्छा करके दिखाए तो उसमें हमें समझना है। मैं आपको बता दूंगा, इस शेयर के लक्ष्य मैं आपको हर बार बता चुका हूँ 2030 के हैं, और वो इस तरीके की अगर आपने इस शेयर की रखने की क्षमता बनाई तो फिर आपको दूसरे अकाउंट में इस शेयर को रख के छोड़ दो। देखो सर, लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सर आप इस शेयर को कब खरीदोगे? आपने पहले कहा था 30 में, ये 34 तक पहुंच रहा है, आप कब खरीदोगे? देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये शेयर हाल ही में शॉर्ट टर्म के लिए शेयर है। लॉन्ग टर्म के रखने के शेयर तो मैं कभी भी खरीद लूँगा इसके। पर इसकी चीज़ों को आज हम समझेंगे। किस तरीक़ा से समझेंगे? बार बार न्यूज में आ रहा है कि QIP जो इन्होंने अभी जुटाई थी उसके द्वारा इनकी ऋण मुक्त बैलेंस शीट हो गई है। तो यहाँ QIP बार बार आ रहा है। अगर QIP ये ना करते, क्या इनका कर्ज उतरता? मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर ये कहीं से QIP ना करते तो इनका कर्ज उतरता? अगर ये जो बैंकों से दोबारा से पुनर्गठन विचार वाली चीज़ें ना करते तो क्या इनका कर्जा उतरता? जिस हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है उस हिसाब से ये कर्जा उतारने में काफ़ी समय अब आपको और ले लेगी। मैं आपको बता दूं, जो भी इनके पास जैसे अब ये QIP का से भी कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं, फिर इनको आगे भी इन चीज़ों को वापस भी करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों अनुपात के अनुसार। तो वो चीज़ें भी हमें समझना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कंपनी के लिए रिजर्व जो है ना, भंडार, यानी कि इनके पास पैसा कितना है,
वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 2014 के बाद इन्हें 2014 मार्च में इनको जो भंडार था -879 करोड़ का था, यानी कि इनका जो भंडार था रिजर्व था माइनस में चल रहा था 879, और लगातार मार्च 2014 से Q1 तक इनके पास वो भंडार जो है वो माइनस में ही था। अब क्या हो गया इनके पास, अब इनके पास 2 सितंबर 2023 में इनके पास रिजर्व जो है 690 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि वो कंपनी के पास अब एक बैलेंस आ गया है 690 करोड़। वो इस कंपनी की चीज़ों को बताएगा ये इसको अब कहाँ के लिए करेगी। तो 2014 मार्च के बाद अब कंपनी के पास भंडार है, पैसा है, वो रखा हुआ है, लेकिन उसकी चीज़ भी आपको समझना है। ये सारी चीज़ें हुई हैं QIP के माध्यम से, ये आपको समझना है। कंपनी के पास अब भी 146 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये ज़्यादा नहीं है कर्ज अब, क्योंकि इतने सालों से इनका कर्ज चलता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, QIP जो इन्होंने किया है उसकी वजह से अब इनके पास एक कर्ज कम है, दूसरा इनके पास 690 करोड़ रुपए का भंडार है। तो यहाँ सारी रणनीति अब आपको समझनी है कि अब कंपनी के ऊपर आगे वाले दाव होंगे उस ऑर्डर को, जो ये ऑर्डर इसने पकड़ा हुआ है। और कंपनी के पास इस वक्त जो वर्तमान में ऑर्डर बुक है करीब 1.6 गीगावाट की है, जो एक अच्छा नंबर है। अब इस ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए कंपनी कह रही है कि आगामी तिमाहियों में इस चीज को ये निष्पादित करेंगे, और ये चीज अगर कंपनी ने आगे की तो वो एक्चुअल पैसा इनके पास आएगा। देखो सर, 2 तरीकों से इस कंपनी को आपको समझो कि अगर आपके या मेरे पास लोन है और मैं उस लोन को चुका नहीं पा रहा हूं और मैं कर्जे में बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन मेरे पे एक मॉडल जो है बहुत अच्छा है काम करने का, पर वो अभी भी इतना प्रगति की ओर नहीं जिससे मैं अपना सारा कर्जा उतार दूं, तो मैं बैंकों से बात कर रहा हूं, भाई मेरा मॉडल अच्छा है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, आप मेरे कर्ज को फिर से पुनर्गठन कर दो। भाई बैंक मान जाएगा, भाई काम अच्छा है इसका, तो क्या होगा, अब थोड़ा सा हमारे पास पैसा आ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आगे जाकर हमें और वैसी प्रॉब्लम लगी, यार कहीं से ज़्यादा पैसा आना चाहिए, तो फिर हम करते हैं QIP। फिर वहाँ से हम जितना भी फंड उठाते हैं उससे क्या हुआ, उस फंड को हमने अपने कर्ज को उतारने में लगा दिया। तो अब मैं बन गया हूँ कर्ज मुक्त और आप भी कर्ज मुक्त। तो ये कर्ज मुक्त होना एक्चुअल में कर्ज मुक्त होना नहीं है, बातों को समझो। कर्ज मुक्त होना तब होता है कि जब QIP वाली चीज़ों को ना करते, अपने काम के विस्तार करने के लिए और उस काम से कुछ बेनिफिट करके फिर वो चीज़ें हटाते, तो तब हम असल में एक ऐसी चीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से हम बिल्कुल वाकई कर्जा मुक्त हैं। तो ये अब अपनी ऑर्डर बुक जो इसने पकड़ी है, इसको ये अगली तिमाहियों में वर्क करेगा, ये हमारा फोकस होना चाहिए। उससे आने वाला भंडार, उससे आने वाला पैसा सुजलॉन एनर्जी को वाकई टॉप पर पहुंचाएगा। रणनीति वाली वीडियो है, इस रणनीति को किस किस के दिमाग में आ रही है कि देखो सर सुजलॉन एनर्जी शेयर बहुत बेहतरीन, तो अब मैं इसकी रणनीति आपके लिए उजागर कर रहा हूँ। यहाँ खरीदने बेचने वाली चीज़ नहीं, बल्कि मैंने आपको तथ्य समझा दिया ना सर। कहीं से पैसा लाना और खुद कमा के पैसा करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। मॉडल, बिजनेस मॉडल, आगे की व्यू नंबर 1 कंपनी के हैं सरकार के लक्ष्य के लिए, और विदेशों में 20 गीगावाट की क्षमता और 33% की बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए सुजलॉन अब खड़ा हुआ है, और वो उस माध्यम से अपने में विस्तार बहुत ज़्यादा करेगा। तो इसलिए ये रखने वाला अब शेयर हो गया है ना, अब ये रखने वाला शेयर हो गया। अब गिरे तो टेंशन नहीं, बढ़े तो ज़्यादा उमंगे नहीं, तो वो उस स्थिति में सुजलॉन एनर्जी आ गया है। तो अब हर चीज़ आपको समझना है कि QIP बार बार आ रहा है, और उसकी वजह से इनके पास भंडार भी हैं। इतने सालों बाद ये भंडार को प्लस में करने में चीज़ों में आए हैं, कर्जा उतारने वाली चीज़ों में आए हैं, और ऑर्डर बुक जो इनके पास है उसे अच्छा करने की चीज़ों के साथ आएंगे। तो बेस्ट संकेतों के साथ सुजलॉन एनर्जी रखने वाली स्थिति के साथ, फिर बता रहा हूँ रखने वाली स्थिति के साथ है। उमंग उछाल वाली स्थितियों के साथ मत रखना, रखने वाली ग्रस्तों के साथ। तो वेदांता का 915 करोड़ रुपए का लॉस और वहीं पर उसकी सेल्स का बढ़ना, इस बात की चीज़ें है कि काम कंपनी के पास है, तभी तो सेल्स बढ़ी है। और उसके बाद इनका जो 1.25 बिलियन डॉलर का जो ऋण जुटाने की चीज़ें में लग रहे हैं, ये भी इसके साथ एक संकेत जुड़ गया है।
तीसरा, इसके साथ जो ये अपनी कंपनियों को अलग अलग करेंगे वहां पर तो फिर वेदांता का शेयर हमारे पास रहना जरूरी है ना। और जब लिस्टिंग हो जाएगा तब हम खरीदें अलग अलग शेयर, तो वो अलग चीज हो जाएगी। जब हमें वेदांता के रख कर अलग अलग शेयर मिलेंगे तो फिर हमें क्यों देखना है कि वेदांता आज ही चोटी पे पहुंच जाए। तो सारी रणनीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। ओरिएंट ग्रीन पावर एक अच्छा शेयर, लेकिन इसकी रणनीति काफी लंबी। सितंबर में हर बार प्रॉफिट अच्छा करता है, हर बार सेल अच्छी करता है, तो क्वार्टर 3 का भी इसका हमें वेट करना पड़ेगा। और ये अपने आप में स्वतंत्र है, एक बड़ा बिजली उत्पादक कंपनी है जो पवन और अब हाइब्रिड में भी अपनी चीजों को सुधार करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये भी पॉजिटिव संकेत के साथ रखने वाला शेयर है। तो सर, हर एक वीडियो को समझने के माध्यम लाइए, समय को सही तरीके से लगाने के माध्यम लगाइए। और जो गलत तरीकों से अलग अलग लैंग्वेज में लिखता है तो समझिए बड़े लोग कभी भी ऐसी चीज को कभी नहीं लिखेंगे। तो माहौल को सही कीजिए, एक दिशा पे आगे बढ़ने के लिए हर एक पहलू से वाकिफ हो जाइए। सुजलॉन एनर्जी मेरी नज़रों में बेस्ट है, पर ये सारी रणनीति को भी आपको समझकर चलना चाहिए। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।